हेलो स्टूडेंट। आज हम सेंस ऑर्गन में, जैसे हमने इससे पहले जो है आई और ईयर का स्ट्रक्चर और उसका कंपैरेटिव अकाउंट जो है वो स्टडी किया था। सेंस ऑर्गन के अंदर नेक्स्ट जो रिसेप्टर आता है वो आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो उसमें जो हमारा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो होता है वो आता है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो होता है ऑर्गन ऑफ स्मेल होता है, जो वास्तव में स्मेल को जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर जो है ये वेल डेवलप ऑर्गन होता है और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ रिलेट करता है, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर इनका कोई रिलेशन नहीं होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ। जो हमारा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है जो कि नेजल एरिया के अंदर जो है, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है और इसके नीचे आपको ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की लेयर जो है वो दिखाई दे रही है और उससे ये नर्व एंडिंग जो है निकल रही है और ये जो नेजल कैविटी है वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो कि मेम्ब्रेनस टिश्यू होते हैं वो नेजल कैविटी के इनसाइड में लोकेटेड होते हैं। ये मॉडिफाइड सूडोस्ट्रेटिफाइड जो है एपिथेलियम होती है। इसके अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल होते हैं और उनके साथ जो कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल जो है मेन ऑर्गन ऑफ सेंस करते हैं स्मेल को। इसके साथ साथ स्पोर्टिंग सेल होते हैं और बेसल सेल्स होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो एक ऑल्फैक्टो रिसेप्टर सेल जो है इस तरह का बाइपोलर स्ट्रक्चर जो है वो होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल जो कि मैंने बताया बाइपोलर सेल होता है, इसकी स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसके जो एक साइड से आप देखेंगे जिसका जो बेसल सरफेस होता है वहाँ से कुछ जो है स्मॉल अनमाइलिनेटेड जो एक्सोन है वो निकलते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको इसमें ग्रीन कलर के सेल दिख रहे हैं ये ऑल्फैक्टो रिसेप्टरी सेल हैं, स्पिंडल शेप हैं। इनका जो बेसल एंड है वहाँ से आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो है ये न्यूरॉन एक्सोन जो है वो निकल रहे हैं और ये एक्सोन जो है इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाते हैं। उसी तरह इसके ऑपोजिट अदर एंड की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको एक सिंगल प्रोसेस जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से मल्टीपल एक्सोन निकल रहे हैं, यहाँ से जो इसका ऑपोजिट एंड है जो एपिकल सरफेस है वहाँ से सिंगल प्रोसेस निकलता है जो कि एक्सपेंड होकर एक नोब लाइक प्रोट्रूजन बना लेता है जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी वेसिकल या सिंपल ऑल्फैक्टरी वेसिकल बोल सकते हैं। और उसके ऊपर जो है बहुत सारे सीलिया जो हैं माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑल्फैक्टरी सीलिया बोलते हैं। ये जो है ऊपर सरफेस के ऊपर से जो है थिक म्यूकस की लेयर से कवर्ड होते हैं। म्यूकस जो है अगर आप इसका वो देखना चाहेंगे सीलिया का तो आप देख पाएंगे, ये देखिए ये एरिया है सिंगल डेंड्राइट निकला और वो नोब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है एंड हो जाता है ये यहाँ पर। और ये यहाँ से बहुत सारे जो है माइक्रोविलाई निकलते हैं जो कि एक आपको ग्रीन कलर की म्यूकस लाइनिंग है वो दिख रही है, वहाँ पर ये अटैच होते हैं। तो म्यूकस जो है एक्चुअल में जो म्यूकस की लेयर है ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये म्यूकस की लेयर जो होती है ये नेजल कैविटी को लाइन करती है और ये जो आयनिक इन्वायरमेंट होता है ऑल्फैक्टरी सीलिया का उसको कंट्रोल करती है। एक्चुअल में ये जो म्यूकस होता है ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं जिनको बोमेन्स ग्लैंड बोलते हैं, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये बोमेन कैप्सूल आप देखेंगे जो पर्पल कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती हैं और ये एपिथेलियल के डिफरेंट रीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहती है। इनकी डक्ट जो है वो आउटसाइड में खुलती है, ठीक है, और जहाँ से ये जो है अपना म्यूकस जो है वो रिलीज करते हैं। ग्लैंडुलर जो सिक्रीशन होता है इनका म्यूकस का जो वो प्रोटेक्टिव होता है और एक मॉइस्ट
इन्वायरमेंट या सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो एयर के हों, फूड में हों, वो क्या होते हैं उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और एक इफ़ेक्टिव स्टिमुलेशन का काम करते हैं। अब देखिए, अगर कोई चीज़ उस म्यूकस के अंदर घुल जाएगी तो म्यूकस जो है क्या है, उस मैसेज को इस रिसेप्टर सेल को दे देगी। रिसेप्टर सेल जो है सेकेंड एंड इनका जो है जो एक्सोन है वो मैसेज को ब्रेन तक ले जाएंगे और मैसेज जो है कन्वे हो जाएगा और एक स्मेल जो है वो सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है। अदर टू टाइप ऑफ सेल, मतलब कि जो हमारे ऑल्फैक्टो रिसेप्टरी सेल हैं उनके साथ साथ दो अदर सेल होते हैं। एक होते हैं बेसल सेल और एक होते हैं सस्टेंटिकुलर या स्पोर्टिंग सेल जिसको बोलते हैं। जो बेसल सेल होते हैं वो छोटे छोटे सेल आप देखेंगे, स्मॉल सेल हैं। और ये यहाँ पर ये वाले ये छोटे छोटे सेल होते हैं और ये एक तरह से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को रिप्लेस करते हैं। जैसे क्योंकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 मंथ का होता है, ठीक है। 2 मंथ के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और वो बेसल सेल के अंदर जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। सेकेंड जो सेल हैं आप देखेंगे सस्टेंटिकुलर, जिनको स्पोर्टिंग सेल बोलते हैं, ये कॉलमुनार शेप के होते हैं। ये बीच में आप यहाँ पर देखिए ये वाले सेल, ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल है उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये उनको सपोर्ट करते हैं। ये इनके अंदर जो है येलोइश पिगमेंट होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं इन सपोर्टिंग सेल के अंदर। ये टोटल जो अपरेटस बना म्यूकस और एपिथेलियल, जिसके अंदर बहुत बेसल और हमारे रिसेप्टर हैं, स्पोर्टिंग सेल हैं, ये सारे ये नेज़ल म्यूकोसा जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसको हम पूरा जो है ऑल्फैक्टरी अपरेटस का नाम दे देते हैं। वर्किंग बहुत इजी है क्योंकि हमने बताया म्यूकस की लेयर है, उसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस उनके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एपिथेलियल जो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ऑल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम के अंदर। ये स्मेल की सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है। जो भी स्मेल होती है आप यहाँ पिक्चर में देख पाएंगे, जो भी स्मेल होती है वो इस म्यूकस की लेयर में डिसॉल्व हो जाती हैं। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये मैसेज को ले जाते हैं और बाइपोलर जो सेल है हमारा उससे होते हुए ये सिंगल डेंड्राइट में एक्सोन में जाते हैं और एक्सोन से ये ऑल्फैक्टरी जो ये बल्ब है, ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर, ऑल्फैक्टरी बल्ब से ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के द्वारा जो है ब्रेन तक मैसेज को पहुंचा देते हैं और हमें स्मेल की सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। स्मेल जो है डिफरेंट फंक्शन प्ले करता है, जैसे एक तो स्मेल ही है, ठीक है। सेकंड जो है टेस्ट का भी जो है उसमें भी हेल्प करता है। जो भी आप खाना खाते हो, खाना को जब आप मेस्टिकेट करते हो, चबाते हो, तो एक वही स्मेल जो है वो निकलती है। आप देखते हो ना, कई बार आप खाना खाने के बाद होते हैं अरे स्मेल आ रही है, क्या खा के आई है, मतलब कि वो क्या होता है कि वो स्मेल जो है खाने खाने के बाद जो है वो हमें स्मेल से भी हम टेस्ट जो है वो पता लगा सकते हैं। इसी तरह रैट के अंदर जो है उनके अंदर सेंसेशन होती है, वो साउंड हेयरिंग का भी काम करती है। स्पेशल टाइप ऑफ जो स्मेलिंग, टेस्ट और जो है साउंड, इन तीनों को जो है वो परसीव कर सकते हैं। तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है स्मेलिंग का, और ये अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कई तरह की डिजीज़ जो हैं वो कोज हो जाती हैं, जिनका जो है क्योंकि ये जो स्मेल की सेंसेशन होती है ये कई डिजीज़ के अंदर जो है धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कोविड-19 में भी आपने देखा कि टेस्ट है, स्मेल है, वो चली जाती है। तो वो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं वायरस के द्वारा, जिसके कारण ये स्मेल आनी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और कई बार ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी रहता है जो कैरी ऑन होता है, और ये इसका कोई जैसे कोरोना में तो आपने देखा ना कि जैसे आप कोरोना वायरस से अफेक्टेड हुए तो आपकी स्मेल गई और जैसे ही आप ठीक हुए वापस से स्मेल आ जाते। नहीं, कई बार क्या होता है कई डिजीज़ के अंदर
डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर जो सेंसेशन होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये हमारा था ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। इसके बाद जो है हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की। थैंक यू।